हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंगल शाईक्यू। आज हम डिस्कस करेंगे मई 2024 के करंट अफेयर्स। सो आज की वीडियो में हम विद एमसीक्यूज मई 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप एक रिवीजन वीडियो लेकर चलना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं, ठीक है, मई 2024 से, और वो भी हर टॉपिक से, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट डेज हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी अगर आप लगा लो डिफेंस के रिलेटेड मींस एक्साइज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हो गए, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट समिट्स या कॉन्फ्रेंसेज हुई, अवार्ड्स हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर एक टॉपिक में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम आपको पता ही होगा ऑलरेडी हमारी डेली या वीकली क्लासेस आती हैं, ठीक है। डेली में हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं इन डिटेल, एंड उसके बाद जो हमारी संडे स्पेशल होती है उसमें हम जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, पिछले हफ्ते में जो हमने डेली पढ़े होते हैं उसके रिगार्डिंग हमारे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, ताकि जो आपके पहले डेली पढ़े उसके बाद रिवीजन हो वीकली में, एंड उसके बाद हमारी मंथली वीडियो में आपकी फुल ऑन रिवीजन हो जाए विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। एंड हर एक क्वेश्चन का मेरे सोल्यूशन बताने से पहले आपने खुद अटैम्प्ट करना है और आपने खुद नोट डाउन करना है कि ये मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप को एनालाइज करना, ठीक है। और ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, 90% ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपने हमारी डेली और वीकली पढ़ी है, ठीक है, 10% अगर चांसेस लगा लो कि ठीक है कई बार भूल जाता है आदमी, बट 90 to 95% आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना, अगर नहीं तो आप हमारी पिछली डेली या वीकली दोबारा से रिवाइज करें। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया वाज रैंक डैश इन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश बाय द रिपोर्टर्स विदाउटर्स, दैट इज RSF। RS का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स वाली वीडियोज़ में, रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स। सो दैट इज 159। इंडिया की कितनी रैंक आई है? 159। विच इंडेक्स? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू 22nd एडिशन, कौन सा एडिशन था? 22nd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन रिलीज करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर RSF, रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स इन फ्रेंच। इंडिया इज रैंक 159 आउट ऑफ 180। 159 है रैंक आउट ऑफ 180, ठीक है, विद द स्कोर ऑफ 31.28। स्कोर है 31.28। नॉर्वे टॉप्स द 2024 इंडेक्स फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर टू फॉलोड बाय डेनमार्क एंड स्वीडन। टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने, देन डेनमार्क ऑन द सेकंड पोजीशन, एंड देन स्वीडन, ठीक है। टॉप 3 भी आपने ध्यान रखने। नेक्स्ट है, नेपाल गवर्नमेंट है रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी नोट फीचरिंग अ मैप विच इंक्लूड्स द कंट्रोवर्शियल बॉर्डर टेरिटरीज ऑफ द लिपू लेक, लिम्फियाधुरा एंड कालापानी इन इट्स स्ट्रेटेजिक नॉर्थ वेस्ट ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना। व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट? नेपाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है नया करेंसी नोट जिसमें मैप बना हुआ है कंट्रोवर्शियल बॉर्डर का, टेरिटरीज का, लिपू लेक, लिम्फियाधुरा एंड कालापानी, ठीक है। सो ये कौन सा इस करेंसी नोट की क्या डिनोमिनेशन है? एंड द आंसर इज ₹100। नेपाल शेयर्स अ, ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर ऑफ ओवर 1850 किलोमीटर, ठीक है, विद द 5 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट के साथ? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये भी अपने ध्यान रखना है। नेपाल के साथ हमारी कितनी स्टेट्स का बॉर्डर टच होता है? दैट इज 5 स्टेट्स। Which is the wealthiest city in the world as per the 2024 World's Wealthiest Cities report published by the Henleys and Partners in collaboration with the New World's Wealth। जो हमारी रिसेंट टैक्स एंड रिपोर्ट्स वाली वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया था, एंड द आंसर इज न्यूयॉर्क, USA, ठीक है। कैलिफोर्निया से बे ऑफ एरिया इज रैंक सेकंड फॉलोड बाय द टोक्यो जापान, सिंगापुर एंड लंदन एट द 3rd, 4th एंड 5th पोजीशन रिस्पेक्टिवली। टॉप किसने किया है? न्यूयॉर्क ने, USA, सेकंड कैलिफोर्निया ने, ठीक है, 3rd सिंगापुर, देन लंदन, ठीक है। सॉरी, सेकंड पे टोक्यो है। फर्स्ट न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टोक्यो, सिंगापुर एंड लंदन। मुंबई, महाराष्ट्र 24th एंड दिल्ली 37th वर द ओनली इंडियन स्टेट्स फीचर्ड अमंग द टॉप 50 ऑफ द 2024 वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट। इंडिया में किसने टॉप किया? मुंबई ने विद द 24th ओवरऑल रैंक एंड दिल्ली 37th रैंक। In May 2024, the International Organization for Migration (IOM) released the World Migration Report 2024. What is the remittance value received by the India in 2022? ये भी हमने डिस्कस की हुई है। कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने रिलीज़ की थी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। व्हाट इज़ द रेमिटेंस वैल्यू रिसीव्ड बाय इंडिया? इंडिया की वह रेमिटेंस वैल्यू कितनी है जो इंडिया ने रिसीव करी है इन 2022? एंड द आंसर इज $111 बिलियन।
एंड ये भी आपको पता होना चाहिए इंडिया ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है, $111 बिलियन, ठीक है। एंड सेकंड पे था मैक्सिको, हमने उस वीडियो में देखा था। थर्ड पे चाइना, ठीक है। आफ्टर इंडिया, मैक्सिको इज द सेकंड हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड एंड रिसीव्ड $61.10 बिलियन एज रेमिटेंस इन 2022. नेम द कंट्री दैट ऑफिशियली बिकेम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA का 99th मेंबर कौन बना है रिसेंटली? एंड द आंसर इज स्पेन. Spain officially became the 99th member of the International Solar Alliance, which shows its commitment to promote solar energy in the energy sector. At present, 119 countries have signed the ISA framework. 119 countries ने साइन किया हुआ है एंड 99 कंट्रीज़ ने साइन एंड रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली फॉर्म्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015. ये भी अपने ध्यान रखना, 2015 में बनी थी, जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस. इट एम्स टू मोबिलाइज एफर्ट्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू आउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी solutions. Who has been recently elected as a president of the Supreme Court Bar Association? Supreme Court Bar Association का recently कौन बना है president? And the answer is Kapil Sibal. Kapil Sibal, senior advocate and former Union Minister of Law and Justice, has been elected as a president of Supreme Court Bar Association for the fourth time बनी है ये. Next, name the personality from Asia who has recently won the 35th Goldman Environmental Prize, also known as Green Nobel Prize. एशिया से किसे मिला है 35th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, या फिर जिसे हम कहते हैं ग्रीन नोबेल प्राइज़? एंड द आंसर इज आलोक शुक्ला. नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वॉन द 9th एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 फॉर द बुक ब्यूटीफुल. किसे मिला है रिसेंटली 9th एडिशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज? कौन सी बुक के लिए? द बुक ब्यूटीफुल. एंड द आंसर इज भावी मेहता. द बुक ब्यूटीफुल, ये भी अपने ध्यान रखना है, कौन सी बुक के लिए मिला है द बुक ब्यूटीफुल? वॉज पब्लिश्ड बाय द हैचेट इंडिया. द अवार्ड कंप्राइजेज अ ट्रॉफी एंड अ सर्टिफिकेट एंड अ 1 लाख रुपी कैश प्राइज. In May 2024, ProPublica won the 2024 Dash Award in Journalism under the Public Service category. Recently, ProPublica कौन सा अवार्ड मिला है जर्नलिज्म अंडर द पब्लिक सर्विस कैटेगरी? एंड द आंसर इज पुलिट्जर प्राइज. एबल प्राइज भी अपने ध्यान रखना है, ये मिलता है मैथ्स के लिए. इस बार मिला है फ्रेंच मैथमेटिशियन मिचेल टेलगन, ठीक है. ये भी अपने नाम ध्यान रखना है. Pulitzer Prize is the highest national honor in United States of America in the field of journalism, literature and music composition. Next one, which award fellowship was recently received by renowned English author Ruskin Bond? इनमें से कौन सा अवार्ड रिसेंटली रिसीव किया है इंग्लिश ऑथर रस्किन बॉन्ड ने? यंग इंडियन फेलोशिप, कोवैम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड, मोहम्मद रफ़ी अवार्ड, या फिर साहित्य अकेडमी फेलोशिप? एंड द आंसर इज साहित्य अकेडमी फेलोशिप. Bond received the Sahitya Academy Award 1992 for his story collection A Tree Still Grow in Dehra. ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि 1992 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर हिज स्टोरी कलेक्शन A Tree Still Grow in Dehra. Next, according to Forbes World's Highest Paid Athletes 2024 list released in May 2024, who is the highest paid athlete in the world? जो 2024 में अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एक वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट की रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी, उसमें से हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड कौन है? And the answer is Cristiano Ronaldo. Spanish golfer Jon Rahm stands second with a total earning of USD 218 million. At the Argentine soccer player Lionel Messi stands third with $135 million. ठीक है, फर्स्ट पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड पे जॉन रैम एंड थर्ड पे लियोनेल मेसी. नेम द बुक रिटन बाय जेनी एरपेनबेक and translated by Mitchell Hoffman that has recently won the International Booker Prize 2024. कौन से बुक को रिसेंटली इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 मिला है जो लिखी गई थी जेनी एरपेनबेक के द्वारा एंड ट्रांसलेट की गई थी मिचेल हॉफमैन के द्वारा? एंड द आंसर इज कायरोस. जेनी एरपेनबेक became the first German writer to win the prize and Mitchell Hoffman became the first male translator to win since the prize launched in its current form in 2016. Kairos became the first book translated from the German to English. ठीक है, कायरो पहली बुक बनी है जो ट्रांसलेट की है जर्मन टू इंग्लिश टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज. नेक्स्ट अप, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 77th एनुअल कैन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
फॉर द इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। कौन पहले इंडियन बने हैं जिन्हें ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है एट द 77th एनुअल कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? कौन सी मूवी के लिए ऑल वी इमेजिन एज लाइट? एंड द आंसर इज पायल कपाडिया। अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनोरा डायरेक्टेड बाय सीन बेकर वॉन द पैल्म डियोर और द हाईएस्ट ऑन ऑफ द कैंस फेस्टिवल, ये अपने ध्यान रखने। देन इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट डायरेक्टेड बाय पायल कपाडिया वॉन द ग्रैंड प्रिक्स एंड द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द फेस्टिवल, ये हमने देखा। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। एंड नेक्स्ट इंडियन एक्ट्रेस अनुसुया सेनगुप्ता वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द शेमलेस इन द अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी। ठीक है, ये तीनों अवार्ड आपने ध्यान रखने। नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड फ्रांस दैट कमेंस्ड ऑन 13 मई 2024 एट ओबरॉय, मेघालय। एक्सरसाइज का नाम क्या था? एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। The 7th India-France Joint Military Exercise Shakti 2024 commenced on 13th May 2024 at Umoy, Meghalaya, a fully developed and modern foreign training node in Meghalaya. Exercise Shakti is a biennial training exercise that is conducted alternately in India and France. The Indian contingent is represented mainly by a battalion of the Rajput Regiment. In May 2024, the Indian Air Force conducted the maiden airdrop test of Dash in Agra, Uttar Pradesh. Recently, Indian Air Force ने कंडक्ट किया मेडन एयर ड्रॉप टेस्ट इन आगरा उत्तर प्रदेश। किस चीज़ का? निर्भय क्रूज मिसाइल का, भीषम पोर्टेबल क्यूब्स का, क्रिस्टल में S2 मिसाइल का, अग्नि 5 ब्लिस्टिंग मिसाइल का, या फिर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का। एंड द आंसर इज भीषम पोर्टेबल क्यूब्स। ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड द मेडन एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ भीषम पोर्टेबल क्यूब्स, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल इन आगरा उत्तर प्रदेश। ये रखना है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलिफ्टेड पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये। इसका नाम क्या है? भीषम पोर्टेबल क्यूब्स आर अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर इनिशिएटिव नेम प्रोजेक्ट भीषम। ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। 8 क्यूब इज यूनिक विद इट्स एबिलिटी टू बी डेवलप्ड इन जस्ट 12 मिनट्स। ये भी अपने ध्यान रखना है, जस्ट 12 मिनट्स में डिप्लॉय किया जा सकता है। द मॉडुलर ट्रॉमा मैनेजमेंट एंड सिस्टम इज मेड अप ऑफ 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स, ईच बीइंग अ स्पेशलाइज्ड स्टेशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। नेक्स्ट आ रहा, नेम द इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS दैट वाज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। क्या नाम है मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का जो रिसेंटली लॉन्च किया पाकिस्तान ने? एंड द आंसर इज फतह 2। पाकिस्तान कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड फतह 2 द गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इट इज बीइंग इंडक्टेड इन आर्टिलरी डिवीजन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी फॉर स्टैंड ऑफ प्रिसीजन एंगेजमेंट ऑफ डीप टारगेट्स। बस आपने नाम ध्यान रखना है, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 एंड बाय पाकिस्तान। In May 2024, exercise Dash was conducted by the Defence Cyber Agency in New Delhi with the aim of developing the cyber defense capability of all cyber security organizations. न्यू दिल्ली की डिफेंस साइबर एजेंसी के द्वारा कौन सी एक्सरसाइज कनेक्ट की गई है विद द एम ऑफ डेवलपिंग द साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी? एंड द आंसर इज साइबर सुरक्षा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। द एक्सरसाइज was conducted by the Defence Cyber Agency from 20 to 24th May 2024 in New Delhi, aiming to develop the cyber defense capability of all cyber security organizations and promote cooperation among all stakeholders. Name the mission that has been recently launched by the China on the Long March 5 Y8 carrier rocket to collect and bring back samples from the far side of the moon. क्या नाम है उस मिशन का? अभी चाइना ने लॉन्च किया है ऑन लॉन्ग मार्च 5 Y8 कैरियर, जो मून की फार साइड पर जाएगा, कलेक्ट करेगा एंड वापस लेकर आएगा सैंपल्स को। एंड द आंसर इज चैंग्स E6। इट इज़ अ वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू कलेक्ट एंड ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। इट इज़ डेवलप्ड, ये भी अपने ध्यान रखना, सबसे वर्ल्ड का पहला मिशन होगा। इट इज़ डेवलप्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IIST इस्लामाबाद पाकिस्तान इन पार्टनरशिप विद द शंघाई जियो टोंग यूनिवर्सिटी शंघाई चाइना एंड पाकिस्तान स्पेस एजेंसी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपारको। इट ऑल्सो कैरीज अ मिनिएचर सैटेलाइट नेम्ड iCube कमार क्यूबसैट फ्रॉम पाकिस्तान। ये भी अपने सैटेलाइट का नाम ध्यान रखना है, iCube कमार क्यूबसैट फ्रॉम पाकिस्तान। Name the 3D printed rocket engine that was recently tested successfully by the ISRO at ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri, Tamil Nadu. क्या नाम है उस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का जो भी इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया है? एंड द आंसर इज AMPS-4 इंजन। It is redesigned with the design for additive and manufacturing principles by the ISRO Liquid Propulsion System Center in Bengaluru, Karnataka, and the engine is manufactured by MS Wipro 3D। ये भी अपने ध्यान रखना है, विप्रो 3D के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। द लेजर पावर बेड फ्यूजन टेक्निक यूटिलाइज इन AMPS-4 इंजन रिड्यूसिंग पार्ट काउंट फ्रॉम 14 टू अ सिंगल पीस एंड एलिमिनेटिंग 19 वेल्ड जॉइंट्स। इतनी डिटेल आपको याद करने की नहीं जरूरत है, ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है।
ठीक है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसरो कहाँ टेस्ट किया गया है? इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। एंड नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट EMPS-4 इंजन। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस विद अ डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ 100 Gbps? किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जिसकी डाटा ट्रांसमिशन रेट है ऑफ 100 Gbps? एंड द आंसर इज जापान। Japan has launched the world's first high-speed 6G prototype device with a data transmission rate of 100 gigabits per second Gbps, 20 times faster than the global standard 5G technology। 20 times faster होगा जो हमारी global 5G technology है। Which space agency has recently planned to build the first railway system on the moon called flexible aviation on a track? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी स्पेस एजेंसी प्लान कर रही है सबसे पहला मतलब बिल्ड का फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑन द मून कॉल्ड फ्लेक्सिबल एविएशन ऑन अ ट्रैक दैट इज फ्लोट? एंड द आंसर इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। द रेलवे सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ नासा's मून टू मार्स मिशन दैट इज रोबोटिक लूनर सरफेस ऑपरेशंस RLSO-2। द फ्लोट सिस्टम विल बी डेवलप्ड बाय नासा's जेट propulsion लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, इन विच लीग टूर्नामेंट डिड मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब रिसेंटली इन May 2024 डिफीट मोहन बागान सुपर जायंट्स टू विन द टाइटल? किस लीग या टूर्नामेंट ने रिसेंटली मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को ने डिफीट किया मोहन बागान सुपर जायंट्स को? संतोष ट्रॉफी, विमेन प्रीमियर्स लीग, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या फिर इंडियन सुपर लीग? एंड द आंसर इज इंडियन सुपर लीग। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब बीट मोहन बागान सुपर जायंट्स 3-1 to win the 10th edition of the Indian Super League 2023-24 final at the विवेकानंदा युवा भारती तिरंगा सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। दिस इज द सेकंड ISL टाइटल फॉर मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब। इट प्रीवियसली वॉन द 2020-21 सीजन अगेंस्ट द एटलेटिको डी कोलकाता मोहन बागान। ठीक है, ये मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का सेकंड टाइटल था, पहला उन्होंने जीता था 2020-21 में। और ये ISL कहाँ हुई थी इस बार की? दैट इज़ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, भी अपनी याद रखना। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसेंटली बिकम्स इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर? रिसेंटली इंडिया का 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? एंड आंसर इज श्याम निखिल। इंडियन चेस प्लेयर P. Shyam Nikhil, 31-year-old, has become India's 85th Grandmaster. He achieved this feat after running third norm, which is required for the Grandmaster title at Dubai Police Master 2024, which held from 3rd May to 13th May 2024 in Dubai, UAE. सो इंडिया के 31 साल के P. Shyam Nikhil ये बने हैं 85th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, who recently won the gold medal in the javelin throw at the 27th National Federation Senior Athletics Competition 2024? 27th नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स कंपटीशन में जेवलिन थ्रो में किसे गोल्ड मेडल मिला? शीतल देवी, नीरज चोपड़ा, ज्योति अराजी, प्रीति अग्रवाल या फिर DP मनु को? एंड आंसर इज नीरज चोपड़ा। DP मनु फ्रॉम कर्नाटका वॉन द सिल्वर मेडल विद 82.06 मीटर थ्रो एंड उत्तम बाला साहेब पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र वॉन द ब्रॉन्ज मेडल विद 78.39 मीटर। सबसे पहला मिला है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, सिल्वर मिला है DP मनु को एंड थर्ड मिला है उत्तम बाला साहेब को पाटिल। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इन विच बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट डिड इंडियन पेयर स्वास्तिक राज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विन द मेंस डबल टाइटल? कौन से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में इंडियन पेयर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को मिला मेंस डबल टाइटल? एंड द आंसर इज थाईलैंड ओपन। The world number 3 Indian pair clinched the title by defeating 29th ranked Chenbo Yang and Lui Yo of China. This was their second tournament win of 2024 and second Thailand Open title after winning it in 2019. The Indian duo won the Swiss Open, the Indonesian Open and the Korean Open 2023 as well as won the French Open Super 750. 2024 का इनका ठीक है सेकंड विनिंग थी। ठीक है, एंड सेकंड थाईलैंड ओपन भी इन्होंने इस बार जीता है। ठीक है, ये सेकंड टाइम था, पहली बार इन्होंने जीता है थाईलैंड ओपन 2009। ठीक है, स्विस ओपन भी इन्होंने जीता हुआ है एंड द इंडोनेशियन ओपन एंड द कोरियन ओपन कब 2023 में एंड एज वेल एज वॉन द फ्रेंच ओपन सुपर 750।
हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द न्यू बुक टाइटल जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। ये हमने बुक्स एंड ऑथर्स वाली वीडियो में देखा था, ऑलरेडी पढ़ा हुआ, अगर आपको याद हो तो। किन्होंने लॉन्च करी थी? दुबुरी सुब्बाराव। द बुक वॉज पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया एंड नरेट्स अबाउट डॉक्टर सुब्बाराव's career which would help inspire young professionals to navigate their career paths. When was the Satellite Technology Day 2024 observed across India? Satellite Technology Day 2024 कब मनाया जाता है across India? That is 19th April. Satellite Technology Day 2024 marks the beginning of the 50th year of the Aryabhatta launch. ठीक है, the traditional celebrating Satellite Technology Day annually at the U.R. Rao Satellite Center, Bengaluru, Karnataka, began on April 9, 2000. URSA Bengaluru commemorated STD 2024 marking the 50th anniversary of the India's first satellite Aryabhatta. इस बार का 2024 सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द 50th ईयर ऑफ द आर्यभट्टा लॉन्च, बिकॉज जैसे आपको पता होगा 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है, आर्यभट्टा स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है, बाय सोवियत कॉस्मोस 3M, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना। When was the National Technology Day 2024 observed across India? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है? And the answer is 11th of May. This day also commemorates the anniversary of the successful nuclear test Pokhran 2 in Pokhran, Rajasthan under the assigned code name Operation Shakti in 1998. 11th May 2024 marks the 26th year of the National Technology Day. The 2024 event was celebrated under the theme Promoting Clean and Green Technologies for a Sustainable Future. इस बार का थीम क्या था? प्रमोटिंग क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम भी अपने ध्यान रखने पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कमेमोरेट करते हैं एनिवर्सरी ऑफ द सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2, जो कहाँ हुआ था? पोखरण राजस्थान में, ठीक है, अंडर द साइन कोड नेम ऑपरेशन शक्ति। कब हुआ था? 1998 में, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है, इसीलिए हमारा नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। Name the cyclone that recently made landfall between West Bengal Sagar Islands and Kepapura in Bangladesh. कौन सा साइक्लोन है जिसने रिसेंटली लैंडफॉल किया है बिटवीन वेस्ट बंगाल सागर आइलैंड्स में और केपुपारा इन बांग्लादेश में? एंड द आंसर इज साइक्लोन रेमल। साइक्लोन रेमल नेम्ड बाय ओमान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि जो रिसेंटली साइक्लोन रेमल ने लैंडफॉल किया है बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड केपुपारा इन बांग्लादेश, उस साइक्लोन का जो नाम है नेमल, किसने नेम दिया था? दैट इज ओमान ने। मीन्स सैंड इन अरेबिक। इट रेंज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। इट वॉज द फर्स्ट साइक्लोन ओवर द बे ऑफ बंगाल इन दिस प्री मानसून सीजन। प्री मानसून सीजन का बे ऑफ बंगाल में पहला साइक्लोन था साइक्लोन रेमल, नेम बाय ओमान। In May 2024, the University of Tokyo inaugurated the world's highest observatory, Atacama Observatory (TAO) in which country? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी एटाकामा ऑब्जर्वेटरी, किस कंट्री में? दैट इज चिले। द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हैज़ इनोग्रेटेड द एटाकामा ऑब्जर्वेटरी विच हैज़ बीन अवॉर्डेड अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन अ वर्ल्ड, सिचुएटेड एज अ स्टैगरिंग 5640 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है। Stands as a testament to a human ingenuity and determination. At the heart of TAO lies a 6.5 meter optical infrared telescope designed to unravel the mysteries of the universe. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनोग्रेट किया है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जिसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, कहाँ? चिले में। नाम है एटाकामा ऑब्जर्वेटरी, 5640 मीटर्स अबव सी लेवल। Wildlife Institute of India claims the presence of dash dolphins in the Ganga and its tributaries. So क्या काउंट है? That is 4000. WIA ने क्लेम किया presence of 4000 dolphins in the Ganga and its tributaries. According to the Wildlife Institute of India, about 4000 dolphins inhabit the Ganga and its tributaries, with Uttar Pradesh home to approximately 2000. उत्तर प्रदेश में approximately 2000. To protect these dolphins, the UP government declared a dolphin sanctuary in Chambal, where 111 dolphins have been recorded, ठीक है। एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। इन May 2024 कोलकाता राइडर्स कैप्टन बाय श्रेयस अय्यर won the titles of 17th season of the IPL 2024 by defeating Sunrisers Hyderabad in the finals, who won the orange cap for scoring the most runs of the season. IPL पे हमारी एक अलग से ही वीडियो आई थी जिसमें हमने IPL 2024 के रिगार्डिंग सब अच्छी तरह से डिस्कस किया था। फाइनल मैच में KKR ने कैप्टन बाय श्रेयस अय्यर
7th सीजन ऑफ द IPL, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। फाइनल्स में हराया KKR ने सनराइजर हैदराबाद को, ठीक है। इस सीज़न में ऑरेंज कैप किसे मिली है? ऑरेंज कैप किसके लिए होती है? फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ द रन्स। आंसर इज विराट कोहली, टीम RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ऑरेंज कैप बैटिंग मोस्ट रन्स विराट कोहली 741 रन्स, ठीक है, प्राइज मनी आप छोड़ दो, ठीक है। पर्पल कैप किसके लिए होती है? मोस्ट विकेट्स के लिए हर्षल पटेल फ्रॉम किंग्स 11 विद द 24 विकेट्स। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण फ्रॉम KKR एंड अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण अगेन KKR। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश कुमार रेड्डी फ्रॉम SRH सनराइजर हैदराबाद एंड मोस्ट सिक्सेस अवार्ड अभिषेक शर्मा, ठीक है, फ्रॉम सनराइजर हैदराबाद। कितने सिक्सेस? दैट इज 42। In May 2024, National Aeronautics and Space Administration (NASA) launched the climate satellites designed to study heat emission at Earth poles. The satellites were launched using Rocket Lab's Electron rocket from Launch Complex 1 in Mahia, New Zealand under the WICH mission. ठीक है, रिसेंटली नासा ने लॉन्च किया क्लाइमेट सैटेलाइट डिज़ाइन जो स्टडी करेगा हीट एमिशन एट अर्थ पोल्स, ठीक है। ये सैटेलाइट लॉन्च हुई हैं यूजिंग रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट से। कहाँ से? लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 से इन माहिया न्यूजीलैंड अंडर द विच मिशन। इस क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन बन गए। किनके द्वारा? नासा के द्वारा। क्या काम है? स्टडी हीट एमिशन अर्थ पोल्स। किस रॉकेट से? रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से। कहाँ? मैया न्यूजीलैंड से। एंड मिशन का नाम क्या है? दैट इज़ वेरीफायर, ठीक है, बाय नासा। द मिशन डेवलप्ड प्रीफायर polar radiant energy in the far infrared experiment mission aims to study heat emission at Earth poles for NASA. The mission consists of 2 shoebox-sized CubeSats equipped with thermal infrared spectrometer capable of measuring the far infrared radiation emitted by the Earth's coldest and the most remote regions, Arctic and Antarctic. The pre-fire mission was jointly developed by NASA and the University of Wisconsin-Madison, the United States of America. ठीक है, जॉइंटली किसने डेवलप किया है? नासा प्लस विस्कॉन्सिन मेडिसन USA, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली चूजन एज अ होस्ट फॉर द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027। फीफा का जो 10th एडिशन होगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का 2027 में कौन होस्ट करेगा वो? एंड आंसर इज ब्राज़ील। Brazil became the first South American country to hold the Women's World Cup, beating the joint bid of Belgium, Netherlands, and Germany. Brazil hosted the Men's Football World Cup twice in 1950 and 2014. ब्राज़ील पहला साउथ अमेरिकन कंट्री बनेगा वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप को जो होस्ट करेगा 10th एडिशन में। 10th एडिशन फीफा 2027 में। एंड मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप को वो दौरा ऑलरेडी होस्ट कर चुका है 1950 एंड 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। इनमें से कौन सी रिसेंटली इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐड की गई हैं यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोका एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी रिसेंटली ऐड हुई हैं इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को हैज इंक्लूडेड रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोका in its memory of the world Asia Pacific regional register. The रामचरितमानस authored by the गोस्वामी तुलसीदास। पंचतंत्र की गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। एंड सहृदय लोका आचार्य आनंद वर्धन, ठीक है। ये भी तीनों अपने ऑथर ध्यान रखने। When was the World Hunger Day 2024 observed across the globe with the theme of Thriving Mothers, Thriving World, ठीक है। वर्ल्ड हंगर 2024 कब ऑब्जर्व किया गया था? विद द थीम थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ये हमने हमारी डेज एंड थीम्स वाली वीडियो में देखा था। एंड आंसर इज May 28। The 2024 campaign theme of the World Hunger Day is Thriving Mothers, Thriving World. World Hunger Day was founded by the Hunger Project United Kingdom in 2011 to highlight the global food crisis. The first ever World Hunger Day was observed on 28th of May 2011. किनके द्वारा फाउंड किया गया था? द हंगर प्रोजेक्ट यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इन 2011 में। सबसे पहले कब मनाया गया था? 28 मई 2011 में, जब ये फाउंड किया गया था। When was the International Day of United Nations Peacekeepers observed across the globe? International Day of United Nations Peacekeeper कब मनाया जाता है across the globe? That is May 29. 2024 marks the 76th anniversary of the United Nations peacekeeping, which began in 1948 when the United Nations Security Council authorized the deployment of the UN military observer to the Middle East. The theme of the International Day of the UN Peacekeepers 2024 इस बार का थीम क्या था? Fit for the future, building better together. The first ever International Day of the United Nations Peacekeeper was observed on 29 May 2003. इस बार की एनिवर्सरी कौन सी थी? 76th एडिशन था, ठीक है। कब मनाया जाता है? 29 मई को, ठीक है। सबसे पहले कब मनाया गया था? 29 2003 को,
ठीक है। 76th एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग की, जो शुरू हुआ था 1948 को, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथराइज किया था डिप्लॉयमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर इन द टू द मिडल ईस्ट। ठीक है। और इस पर का थीम क्या था? फिट फॉर द फ्यूचर, बिल्डिंग बेटर टुगेदर। विच कंपनी है रिसेंटली डिलीवर द सेकंड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयर फोर्स? कौन सी कंपनी ने रिसेंटली डिलीवर किया है सेकंड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयर फोर्स? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड या फिर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस? एंड आंसर इज लास्ट वन, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। द इंडियन एयर फोर्स रिसीव्ड सेकंड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन। C295 aircraft will replace Avro Hawker Siddeley HS-748 एयरक्राफ्ट इन एयर फोर्स सर्विस सिंस 1960। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है, किनको मिला है? इंडियन एयर फोर्स को। किसने डिलीवर किया है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने। ठीक है। नाम क्या है? C295 एयरक्राफ्ट। नेम द AI प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च जॉइंटली बाय 3i होल्डिंग एंड सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर इन 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 12 इंडियन लैंग्वेजेस? कौन सा प्लेटफॉर्म AI प्लेटफॉर्म है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है जॉइंटली बाय 3ai होल्डिंग एंड सीता महालक्ष्मी हेल्थ केयर इन 98 ग्लोबल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 12 इंडियन लैंग्वेजेस? एंड द आंसर इज हनुमान AI। Abu Dhabi UAE based AI investment firm 3i Holding and Sita Mahalakshmi Healthcare India have launched India's homegrown generative artificial intelligence platform Hanuman AI is an Indian large language model in 98 global languages including 12 Indian languages along with text translation capabilities। आपने ये ध्यान रखना है, नाम क्या है? Hanuman AI। ठीक है। एंड इसमें ये भी ध्यान रखना है कि 12 इंडियन लैंग्वेजेस है। यूनिसेफ इंडिया हैज़ रिसेंटली नेम्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान एज इट्स। ठीक है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ने रिसेंटली नेम्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर एज इट्स यूथ एडवोकेट, नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर, सेलिब्रिटी एडवोकेट, गुडविल एम्बेसडर या फिर ब्रांड एम्बेसडर? एंड द आंसर इज नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर। ऑन May 2024, UNICEF India named Bollywood actress Kareena Kapoor Khan as its national celebrity ambassador. In this role, she will advocate for children's rights to equally development, health, education and gender equality. The appointment comes with the celebration of the 75th years of UNICEF partnership with India. ठीक है। बस आपने ध्यान रखना है, यूनिसेफ ने India has recently named Bollywood actress Kareena Kapoor Khan as its national celebrity ambassador. In May 2024, Sela Tunnel was recognized as India's highest tunnel by the International Book of Honor, England, United Kingdom. The Senal Tunnel was constructed in which state? Senal Tunnel कहाँ किस स्टेट में? यूटी में है। एंड द आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। एंड सेना टनल रिकॉग्नाइज की गई एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। सेना टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल कंस्ट्रक्टेड ऑन द रोड कनेक्टिंग तेजपुर असम टू तवांग इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द Arunachal Pradesh. The 2.598 km long Sena Tunnel on Tezpur Tawang Road ensures year-long connectivity to the strategic Tawang region. In May 2024, a male white Bengal tiger Abhimanyu at Nehru Zoological Park passed away due to the chronic renal failure. In which state UT the Nehru Zoological Park is located? So Nehru Zoological Park कहाँ पे है? The answer is Telangana, Hyderabad. Abhimanyu, a 9-year-old male white Bengal tiger at Nehru Zoological Park, Hyderabad, Telangana, has passed away due to the chronic renal failure. Name a country that has recently agreed to return 4 border villages to Azerbaijan. कौन सी कंट्री ने एग्री किया है कि वो 4 border villages रिटर्न करेंगे टू अजरबैजान? एंड द आंसर इज आर्मीनिया। On 16 May 2024, Armenia and Azerbaijan agreed a deal on the disputed sections of the border. The deal chiefly includes the return to Azerbaijan of 4 border villages, Bagnanis, Ayram, Ashaki, Askipara, Kerimili, and the Gizi Chili, seized by Armenia in the 1990s. 1990s में जो आर्मीनिया के द्वारा सीज किए गए थे 4 बॉर्डर विलेजेस, वो अभी रिसेंटली अग्री किया गया है कि वो अजरबैजान को रिटर्न करेंगे। Which organization has recently published the report titled State and Trends of Carbon Pricing 2024, stating that carbon pricing revenues reached a record of $104 billion in 2023. So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट रिलीज की है? एंड आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड Copilot Plus Pieces, a new category of personal computer designed for artificial intelligence capabilities, and the answer is Microsoft. This was developed in collaboration with the manufacturers like Acer and Asus Tech Computer. These are designed to manage AI tasks locally, reducing reliance on cloud data centers.
विच कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर विद IIT बॉम्बे टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रो चिप मैनेजर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया विद IIT बॉम्बे जो बनाएंगे इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रो चिप इमेजर? एंड आंसर इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।